तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस समय पे प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई, जो कि 17 दिसंबर सन 2023 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बहुत से योजनाओं को, बहुत से व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, जिसमें से सिलाई मशीन है, कारीगर हैं, बढ़ई हैं, टूल किट्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास योग्यता है और उन्हें लाभ मिलने वाला है। पूरी धनराशि 3 लाख तक मिलने वाली है। लेकिन क्या है योजना का प्रक्रिया, किन महिलाओं को मिलेगा? सिलाई मशीन की महिलाओं को सिलाई मशीन नहीं मिलेगा। क्या योजना है, क्या उम्र है, क्या शुल्क है, क्या रसीद है, क्या कैसे, पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं वीरेंद्र कौर वैद्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सफल वीर भाई। साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा धार्मिक स्थलों से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड, आसपास की खबरों से रिलेटेड वीडियो। तो आप सभी हमें फॉलो जरूर करें। तो साथियों, बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी योग्यता जो है, वह योग्यता के अंतर्गत शुरुआत में 18 तरह के कारीगरों को, शिल्पकारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी चुना गया है कि जो 18 तरह के लोग हैं उनको इसका पारंपरिक व्यवसायों में से एक में से सभी को, यानी कारीगर या शिल्पकला पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकृत के लिए पात्र होंगे और इन सभी को लाभ मिलेगा। इनमें से किसी एक कैटेगरी में होना चाहिए, जैसे कि बढ़ई हुआ, नाव हुआ, निर्माता हुआ, कवच बनाने वाला हुआ, लोहार हुआ, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर, मेसर यानी राज मिस्त्री, टोकनी निर्माता, टोकरी वेयर, चटाई निर्माता, कायर, बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला निर्माता यानी मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता। यानी इस सभी चीज़ों में से कोई न कोई उसके अंदर हुनर होना चाहिए और यह वो बहुत दिनों से करता आ रहा हो। यदि इसके पास हुनर है तभी जा करके इसका उससे लाभ मिलेगा। आयु और सीमा जो है, पंजीकृत की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि आज आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आज की उम्र 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब परिवार संबंधित योग्यता, तो लाभार्थी को पंजीकृत तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व रोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसके पास ऋण नहीं होना चाहिए और वह अपने काम को, यानी स्व संबंधित व्यापार में यानी संलग्न पहले से ही वो अपने इस चीज़ को कार्य कर रहा हो। पिछले 5 वर्ष में पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई भी लाभ न लिया हो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। यानी यह जो कुछ योजनाएं हैं जिसके वजह से उसे लाभ मिल सकती है। यदि इससे वो वंचित है तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, या उसके पास या खुद का कौशल, यानी जिसे मान्यता जो है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र है और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा रूप में पहचान मिलेगी, जिससे लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है। कौशल क्या है? ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन यानी 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों यानी 120 घंटे का उन्नत प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये मिलेगी। यानी 5 से 7 दिन के लगभग प्रशिक्षण होगी। प्रत्येक दिन उसे यानी 500 रुपये दिया जाएगा और उसके बाद टूल किट के लिए राशि प्रदान की जाएगी। जो राशि है वह 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वह टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे उसके पास पैसा नहीं है तो उसे टूल किट के लिए 15,000 रुपये देगी और उससे वजह से वह अपना पैसा यानी उस 15,000 का टूल किट खरीद सकता है और अपना रोजगार आगे बढ़ा सकता है। और जो 3 लाख का ऋण या लोन की जो लेने की प्रक्रिया है, वह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्योरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसको 18 महीने के वापस दे सकते हैं। 18 महीने में वापस, यानी 1 लाख रुपए पहली बार आपको देगी, लेकिन 18 महीने में उसे आपको वापस करना है। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आप दूसरी बार 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। यानी आप पहली लोन वापस करेंगे 18 महीने में तो दूसरी जो लोन है वह 2 लाख की होगी और जिसकी भुगतान की राशि होगी 30 महीने के बीच में उसे आपको भरना है। यदि आप भर देते हैं तो आगे की प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। ब्याज की जो रियायती दर है 5% रहेगी और MOMSEME द्वारा 8% की ब्याज लोन का भुगतान किया जाएगा। यानी आपका जो ब्याज दर है वह 5% से 8% के बीच में होगी। और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं तो हर महीने 1 रुपये प्रति लेन देन अधिकारी 100 लेन देन के लिए दिया जाएगा।
यह सारा डिटेल है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री योजना के लिए पंजीकृत कैसे करें, यानी कहाँ पर जाकर के इसका योजना का पंजीकृत करें। तो आपसे बात करें कि आसपास के सीएससी केंद्र होंगे, वहाँ जाकर के आप इसे अच्छी तरीके से कहना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। यदि घर बैठे करना चाहते हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि मोबाइल व आधार वेरिफिकेशन, अपना मोबाइल वेरिफिकेशन और आधार ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी आपका आधार ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, कारीगर पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करना है। तीसरा, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का तरीका, यानी 4 स्टेप हैं। ऐसे से आप इस तरह को कर सकते हैं। विभिन्न लाभ लेने के लिए आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं, यानी यह सारा डिटेल है। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ प्राप्त होना होगा और क्या क्या इसमें कैसे, कितनी उम्र चाहिए, कितनी इसकी योजना का लाभ मिलेगा। और बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके पास जो दस्तावेज हैं पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। लाभार्थी को एमएस द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने की जरूरत पड़ सकती है, यानी आपके पास अनिवार्य रूप से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और राशन कार्ड ये अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए। अब 15,000 मिलने के बाद आपको लोन की प्रक्रिया होगी। तो लोन आप कहाँ से ले सकते हैं? तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं, यानी आप इस जगह से ऋण ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक लोन की राशि क्या होगी। तो प्रारंभिक लोन की राशि जो होगी उत्तम विकास ऋण 18 महीने की अवधि के लिए 1 लाख रुपए होगी, और उसके बाद जैसे आप इसे भरते हैं तो 2 लाख रुपए 30 महीने के भीतर होगी। वहीं पे बात करें जो छूट की, तो 5%, सिर्फ 5% आपको ब्याज देना होगा। प्रशिक्षण के दिन आपको प्रतिदिन 500 रुपये मिलेंगे। और जो रही बात कौशल की, तो कौशल प्रशिक्षण की बात करें तो उसके बाद आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि टूल किट खरीदने के लिए दिए जाएंगे। आपको एक वाउचर मिलेगा, ई वाउचर के माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा। और वहीं पे बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक परिवार के कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं, तो पीएम विश्वकर्मा के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, इससे अधिक व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। वहीं पर बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना में परिवार की परिभाषा क्या है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना में एक परिवार को पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों, यानी जो एक परिवार में जो एक सीमा रखी गई है उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित की गई है, 18 वर्ष से कम हो। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको समझ में आएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और कैसे हमें इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत तेजी से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो यहीं पे इन करते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, ये आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।